नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल ज़िया। इस वक्त लाइन पर मौजूद है एंकर पर्सन नदीम रहमान। मजीद तफसीलात इनसे हासिल करते हैं। जी नदीम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में वक्त देने के लिए। एसाक रहमानी साहब है खुडियाँ ख़ास के जो सीनियर सियासी हैं, तो उन्होंने आज जो शमूलियत की है मुस्लिम लीग में दोबारा, ये पहले भी थे मुस्लिम लीग में, तो अब दोबारा मुस्लिम लीग में आ गए हैं। मैं मोहतरम हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि और हाजी मोहम्मद अहमद साहब को, मोहम्मद इसाक उनका बेटा है, ये इसका ही घर है, पहले भी इसका था अब भी है इसका, और इसके साथ जितनी टीम है। मैं आपको सबसे बड़ी ये बात सुनाऊं कि जब मलिक अहमद खान साहब जहाँ पहुँचे तो यहाँ से कुछ दिन पहले कुछ दोस्त अहबाब के ज़ेरे तमाम जलसे की तैयारी के सिलसिले में सिलसिला चल रहा था। जब मलिक साहब ने उनके पास वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सवाल किया कि मैं एक और आपका इजाफा करने वाला हूँ। तो लोगों नौजवानों ने बड़ा खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हमें इससे बढ़ के खुशी क्या है कि हमारे ये साथियों में और इजाफा हो रहा है। तो ये कोई शामिल नहीं हुआ, बल्कि ये अपने घर में वापस आया है। गली भूल गया था, फिर दोबारा अपने घर वापस आ गया है। तो ये हमारा साथी है, मुखलिस है, अच्छा दोस्त है, प्यार मोहब्बत वाला है। तो इसकी मलिक साहब इसकी दो ख्वाहिशात थी। एक ये लाइन के साथ जो रोड बना है, ये इसकी बड़ी दरीना और शुरू से ख्वाहिश थी, और दूसरी ख्वाहिश इसकी थी कि ये रोड बन जाए जनाजगा रोड। अब मैं ये दोनों इसकी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। एक इन्होंने कहा था कि जनाजगा के सामने जो है ना एक छोटा सा मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जगह बन जाए, वो भी मैंने कल कह दिया था हमजद को, वो बन जाएगा। वो हमारे मलिक साहब के साहबजादे मोहम्मद अली खान ने कह दिया था ठेकेदार को कि मैंने वादा किया है, वो आपने पूरा किया है। तो अब इंशाल्लाह इस टीम के साथ मिलके ये पूरा 3-4 दिन आपको टाइम मिल गया है। अब जो भी जगह सेलेक्ट करें जहां बैठे आप, उसको सजाएं, लाइटें लगाएं, खूबसूरत बनाएं, शाम को बाद पूरी रौनक लगाएं, मोहल्ले में डोर टू डोर कैंपेन 10-10 घराने तकसीम करें। आपका मोहल्ला बिल्कुल स्टेशन के करीब है। उस दिन इस मोहल्ले से कोई फर्द ऐसा ना हो जो घर में हो, आप सब ने स्टेशन पे पहुंचना है। मेरी बात सुन लें, हम जहां जाते हैं मोहम्मद अहमद खान खुडियां 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 कर रहा है। अब हमने दागदार नहीं करना, इस जबान को लज़्ज़त पैदा नहीं होने देनी। क्यों? पूरे जिला कसूर में अपने पूरे हल्के में जहां भी जाते हैं खुडियां का नाम लेते हैं। भाई हमारे कस्बे का नाम मशहूर हो रहा है, हमारा नाम चल रहा है। अब हमने पूरे मुल्क में ये बात सही कही है, राना खलील साहब ने जो बात की, पूरे मुल्क में खुडियां का नाम चल रहा है। अब हम खुडियां वाले मुतहर्रक हो जाएं, जाग जाएं। कल पूरे शहर में मेले का समा हो, जिधर भी जाए, जिधर दफ्तर काउंसलर का होगा, डेरा होगा, वहां पे लाइटें लगी होंगी, रौनकें होंगी और कैंपेन शुरू हो जाएगी, और इसलिए और साउंड चल रहे होंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कल ये बस्ती जनाजगा जैसे पहले 15 दिन पूरी इन्होंने मेहनत की, आज भी कर रहे हैं, इसी तरह मजीद इजाफा हुआ है और कल आप पूरे इस रोड पे जश्न होना चाहिए। दूसरी बात, ये आपका रोड बना है, जो सड़क के ऊपर अब कूड़ा क्रिकेट या नजायज ये नहीं होनी चाहिए। जेड़ा अपने सुनो भाई, जेड़ा अपने आप नू कवे चंगा वो तो नहीं चंगा, चंगा वो जिन्हों आख देवन ऐर ते गैर चंगा। सुभान अल्लाह। जेड़ा अपने आप नू कवे चंगा वो तो नहीं चंगा, चंगा वो जिन्हों आख देवन ऐर ते गैर चंगा। धर्म ते शर्म ईमान तू रख लिया, रखना नाल शैतान दे वैर चंगा। सैर जमाने दे बड़े कीते, करना मक्के मदीने का सैर चंगा। सारे जग नू मंगया रजिया नहीं, अल्लाह की ज़ात तो मिलता ही खैर चंगा। जी मेरा बड़ा भाई अहमद खान, इंशाल्लाह मैं पहले भी नाल सा, हुण भी नाल हाँ। ठीक है, मेरे कोई इख्तलाफात है सी, वो भाई अहमद खान नाल नहीं सी, जब बाबर शीख खान नाल नहीं सी, कोई इतों साथी नाल है सी, वो भाई अहमद खान पै के हुण मैं करा दा। तो मैं हाजी इब्राहिम साहब मैं नहीं मोड़ सकिया, क्योंकि मेरे वालिद ने अज मोहम्मद साहब आए ने, तो मैं उन्होंने नहीं जवाब दे सकिया। मैं इंशाल्लाह भाई अहमद खान नाल ही हाँ, तो इंशाल्लाह अज साहब के नाल ही इंशाल्लाह। मैं बहुत मेहरबानी। मैं अपना इसाक दा शुक्रिया अदा करन तो पहले बाबा अजीब इब्राहिम साहब दा, भाई मोहम्मद अहमद दा बहुत शुक्रिया अदा करना
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਸਾਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਮੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਕ ਸਾਡਾ ਹਮਸਫਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਲਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਹਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। मेरी सिर्फ इन्नी दरख्वास्त है कि मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं अदा कर रहा हूँ। शायद कमी हो जाती है, पूरा नहीं होता, कोई ये शक नहीं है, लेकिन आपकी बेहतरीन कोशिश मैं करना कि मैं पूरा करा। तो तुहाडे अगे भी मेरी ये सारे अगे दरख्वास्त है कि आपकी बेहतरीन कोशिश करिया जे कि 6 तारीख को अल्लाह ताला वड्डी कामयाबी दे। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा है मेरे पास शाह साहब खड़े हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं। शाह साहब ये बताइएगा कि काफ़ी लोग जो है पीटीआई छोड़ के मुस्लिम लीग तरफ आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस वाले से? ये सिर्फ सारा यही वजह है कि मुस्लिम लीग मुहिब वतन जमात है और पाकिस्तान बनाने वाली जमात है और लोगों को समझ आ गई है कि पीटीआई ने 3.5 साल क्या कुछ किया है और तमीर व तरक्की के लिहाज से मलिक रशीद अहमद खान साहब और मलिक मोहम्मद अहमद खान एक ज़बरदस्त रहनुमा हैं, तमीर व तरक्की के बादशाह हैं, जिस वजह से लोग कितार अंदर कितार मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। जी तमीर व तरक्की के जो बादशाह हैं, इस वजह से लोग उनमें उनकी जमात में शमूलियत कर रहे हैं। जी ये कहना था इनका। जी हमारे पास सीनियर जो हैं सहाफ़ी भी इन्हें कहेंगे और सियासी हैं, सदर मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, मेरे पास खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे जो शमूलियत लोग ज़ोक दर ज़ोर कर रहे हैं, यानी कि पीटीआई छोड़ रहे हैं तो वो सीधा डायरेक्टली मुस्लिम लीग में आ रहे हैं, इस वाले सर क्या कहेंगे आप? इसकी 2 रीज़न है ना। जी जी। एक तो जो पीटीआई के कायद ने या जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने अपने कारकुनों को जो बता के कि हम तामीरात के लिए आए हैं, हम मुल्क को तरक्की देने के लिए आए हैं, हम मईशत को बढ़ाने के लिए आए हैं, हम मुल्क में ये बना देंगे वो बना देंगे। तो जब वर्करों ने और इन्होंने कारकुनों ने देखा कि हमारे कायदीन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और जब 9 मई वाला वाक़या इनके सामने आया तो उन्होंने ये भी देख लिया कि उनके कायदीन ही वर्करों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकान गिराना है, आपने कोर कमांडर जो हमारी सरहदों की हिफाजत, हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, उनका घर तोड़ना है और जो आर्मी के बाकी अपना मुजस्मे हैं जिन्होंने निशाने हैदर लिए हुए हैं उनको तोड़ फोड़ करना है और वो कारकुनों से इन्होंने करवाया। जब कारकुनों को होश आई तो लोग जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो वो फसादी सियासत से जो है ना उसे उकता गए और इसलिए जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून में शामिल होने लगे। और यहाँ के हलके का जो लीडर है, जो लीडरान हैं, मलिक रशीद अहमद खान साहब हैं, मलिक अहमद खान साहब हैं, मलिक अहमद सईद खान साहब हैं, वो क्योंकि अवाम में बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं और वो तमीर व तरक्की का सफ़र बहुत ज़्यादा जारी रखते हैं, वो हल्के की खिदमत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा शामिल। जी जी बहुत शुक्रिया। ये जो जलसा हो रहा है इस हवाले से मुख्तसर सा बता दें, क्या कहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि कितने जो है लोग पंडाल में इकट्ठे हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि जितनी मलक बरादरान ने मेहनत की है, बल्कि उनके ख़ानदान के बच्चे ने इस जलसे की कैंपेन की है और जो उनके वर्कर, जो उनके अपना कारकुन हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें और हम 10, 12, 15 दिन से मुसलसल जलसे की कैंपेन में हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये है कि अब मलक साहब को मेरा ख्याल है कि हमने पहली दफ़ा देखा है कि वो इतनी स्ट्रगल कर लिया, लेकिन जबकि इलेक्शन भी होते हैं तो तब भी वो कैंपेन करते हैं, लेकिन बजाते खुद जो है बहुत कम जाते हैं। अब देखा गया उन्हें कि वो खुद जो है कैंपेन कर रहे हैं। जो मरियम नवाज़ का जलसा जब किया था तो वो
नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर उसका जिक्र किया गया था। दूसरे मुल्कों के चैनल्स ने ये बताया कि एक कस्बा है और उसमें इतना रश। तो अब मलिक साहब की कोशिश है और हमारे सारे कारकुनों की यही कोशिश है कि हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ें और इसको उस जलसे से डबल करके दिखाएं, और इंशाल्लाह ये डबल ही होगा। जी, जो पिछला मरियम नवाज़ का जलसा हुआ था उससे ये डबल करके दिखाएंगे, ये इनका दावा है। जिस तरह ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ये अपने दावों पे पूरा उतरेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।